Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello. Today we are going to discuss about 6 and 8 कंपनी। तो जैसा आपको पता है 6 and 8 कंपनी, ट्रस्ट सोसाइटी, ये तीन जो संस्था है इसको एनजीओ के रूप में जाना जाता है। तो इस वीडियो में आज हम लोग 6 and 8 कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको 6 and 8 कंपनी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कैसे बनती है, बनाने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कब बनानी चाहिए आपको, कब आपको नहीं बनानी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट लगता है, क्या कॉस्ट लगता है, कितना टाइम लगता है, 6 and 8 कंपनी और ट्रस्ट में क्या अंतर होता है, 6 and 8 कंपनी और सोसाइटी में क्या अंतर होती है। मतलब आपके दिमाग में जितने भी सवाल 6 and 8 कंपनी से रिलेटेड आ सकते हैं वो सारे टॉपिक्स को हम आज एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल जो आपके मन में आएगा बेसिक जो है, व्हाट इज 6 and 8 कंपनी। तो 6 and 8 कंपनी जो है ये तो कंपनी होती है, ये तो नाम से पता चल रहा है। तो वैसी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 2013 के 6 के प्रोविजन के अनुसार होता है, और जो 6 and 8 कंपनी पहले तो सेक्शन 25 तब सेक्शन 8 हो गया है, 6 and 8 के प्रोविजन के अनुसार होता है उसे 6 and 8 कंपनी कहते हैं। अब ये बाकी सब कंपनी से क्या डिफरेंट है इसमें कि एनजीओ के रूप में जाना जाता है। तो 6 and 8 कंपनी का जो मेन जो आप बोलेंगे फीचर होता है, उसका ये फीचर होता है कि जो भी वो प्रॉफिट कमाती है उसको अपने ऑब्जेक्ट पे खर्च करना होता है। अब ये ऐसे कंपनी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब प्रॉफिट को अपने ऑब्जेक्ट पे खर्च करना, मतलब वो मालिक के बीच में प्रॉफिट को नहीं बांट सकती है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, जैसा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में होता है। तो ये अब आप जानते ही होंगे, ये फीचर जो है एनजीओ का होता है कि प्रॉफिट को आप मालिक के बीच में नहीं बांट सकती है, तो इसलिए इसको एनजीओ भी कहते हैं। अब 6 and 8 कंपनी बनती क्यों है, तो इस दो पर्पज, जैसे ट्रस्ट दो पर्पज के लिए बनता है, एक पब्लिक ट्रस्ट, एक प्राइवेट ट्रस्ट, वैसे ही 6 and 8 कंपनी भी पब्लिक या प्राइवेट 6 and 8 कंपनी हो सकती है। अब एक और चीज आप दिमाग में रख सकते हैं 6 and 8 कंपनी में कि नाम के अंत में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड लगाने का। जैसे आप ट्रस्ट में देख सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में देख सकते हैं, इसमें कोई भी आपके पास स्वतंत्रता रहती है, फ्रीडम रहता है कि आप फाउंडेशन लगा सकते हैं, संस्था लगा सकते हैं, इंस्टीट्यूशन लगा सकते हैं, ये सब चीज आप लगा के कंपनी को बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल जो आपके दिमाग में आ सकता है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ 6 and 8 कंपनी। तो 6 and 8 कंपनी दो तरह की हो सकती है, प्राइवेट 6 and 8 कंपनी और पब्लिक 6 and 8 कंपनी। दोनों में डिफरेंस क्या होता है। प्राइवेट 6 and 8 कंपनी जो है 2 लोग साथ बन सकती है, पब्लिक 6 and 8 कंपनी बनाने के लिए कम से कम 7 लोग चाहिए होते हैं। प्राइवेट 6 and 8 कंपनी प्राइवेट सोर्सेज से फंड रेज कर सकती है, पब्लिक 6 and 8 कंपनी पब्लिक सोर्सेज से पैसे रेज कर सकती है, पब्लिक से डोनेशन ले सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, व्हाट इज बेनिफिट ऑफ फॉर्मिंग 6 and 8 कंपनी। तो 6 and 8 कंपनी बनाने के फायदे, वो जो एनजीओ के सारे फायदे होते हैं वो होती है, जैसे गवर्नमेंट से ग्रांट मिल सकता है, सब्सिडी मिल सकती है, कंपनी से सीएसआर का फंड ले सकती है, लोगों से डोनेशन ले सकती है, इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन ले सकती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अपने इनकम टैक्स पे करने का एग्जेम्पशन ले सकती है। कोई इनको अगर डोनेशन देता है तो उनको एग्जेम्पशन मिलेगा, इसका डिसीजन ले सकती है, मेंबर से फी ले सकती है। इसके अलावा बाकी सब कंपनी वाले जो भी काम कर सकती है, ये बेनिफिट उठाने के साथ साथ। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, व्हाट इज डिमेरिट ऑफ फॉर्मिंग 6 and 8 कंपनी। तो 6 and 8 कंपनी बनाने का जो एक एनजीओ का जो नुकसान होता है वो इसका भी होता है, जैसे आप प्रॉफिट कमाते हैं लेकिन प्रॉफिट को मालिक आपस में जो मेंबर्स होते हैं, जो प्रोमोटर, बांट नहीं सकते हैं। वो रेमुनेशन ले सकते हैं लेकिन बांट नहीं सकते आपस में। फिर 6 and 8 कंपनी जो अपने प्रॉफिट से जो एसेट्स एक्यूमुलेट करती है उसको फिर अपने मालिक में बांट नहीं सकती है। 6 and 8 कंपनी बंद होती है तो उसके एसेट्स और प्रॉपर्टीज जो है वो मालिक के बीच में, जो प्रोमोटर्स के बीच में या एग्जिस्टिंग मेंबर्स के बीच में बांटा नहीं जा सकता है। पब्लिक 6 and 8 कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट तो बांट सकती है। यहाँ जो भी मैं बात करूंगा पब्लिक 6 and 8 कंपनी की सोच पे ही करूंगा। और जब 6 and 8 कंपनी बंद होती है तो एज प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार बंद होती है। ठीक है, आपको कब 6 and 8 कंपनी बनाना चाहिए, जब आप सोशल वेलफेयर का काम करना चाहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन शुड यू फॉर्म 6 and 8 कंपनी। तो जब आपका मोटिव सोशल वेलफेयर का हो या कोई ऑब्जेक्ट हो आपके कि जैसे आप हेल्थ फील्ड में काम करना है, या आपको पार्क का काम करना है, एनवायरमेंट सेफ्टी का काम करना है, वुमेन एम्पावरमेंट का काम करना है, कोई सोशल एक नोबल कॉज को पकड़ के आप काम करना चाहते हो, आप सारे प्रॉफिट को उसी में लगाना चाहते हो, तो 6 and 8 कंपनियां बना सकते हैं।
या आपके मन में होगा इस काम के लिए डोनेशन लें या इनकम टैक्स एग्जम्पशन भी लें, तो आप सेक्शन कंपनी बना सकते हैं। कब आपको सेक्शन कंपनी नहीं बनाना चाहिए? अगर आपके मन में है कि मैं प्रॉफिट कमाऊँ मेरा हो, या ऐसा जो कमाऊँ मैं मालिक आपस में बांट सकें, तो उस केस में आप सेक्शन कंपनी मत बनाइए, क्योंकि आप प्रॉफिट जो भी होगा आपको ऑब्जेक्ट पे खर्च करना पड़ेगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में आएगा, हाउ कैन यू फॉर्म सेक्शन कंपनी? सेक्शन एड कंपनी का जो फॉर्मेशन होता है वो कि आप डायरेक्ट खुद से नहीं कर सकते, आपको किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेना पड़ेगा, जैसे कंप्रेसिव इन प्रैक्टिस हो, जो इनमें माहिर होते हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से संपर्क कर सकते हैं जिनके पास सालों साल का एक्सपीरियंस होता है। और कैसे होगा? तो यही है, प्रोफेशनल को आपको संपर्क करना पड़ेगा या हमारे एक्सपर्ट से आप संपर्क करके इस कंपनी को बनवा सकते हैं। प्रोसेस क्या है? सारे डॉक्यूमेंट लेकर एप्लीकेशन फाइल करना होता है मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, तभी कंपनी बनती है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा नेक्स्ट, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म सेक्शन कंपनी? तो सेक्शन कंपनी बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, जो बेसिक है, मेंबर्स का केवाईसी डॉक्यूमेंट, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, 2 फोटोग्राफ। इसके अलावा जहाँ कंपनी होगी उसका बिजली बिल, अगर किराए पे तो किरायानामा, रेंट एग्रीमेंट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, और रेंट रिसीट। अगर वो डायरेक्टर का ही है, जान पहचान के किसी लोग का है ऑफिस, तो आप एनओसी भी लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, व्हाट इज कॉस्ट एंड टाइम इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सेक्शन कंपनी? तो कॉस्ट जो है वो आप डिपेंड करता है कितने कैपिटल दिखा के आप फॉर्म कर रहे हैं, कितने मेंबर्स होते हैं। कम से कम कॉस्ट पकड़िए तो 4 से 5 हज़ार का गवर्नमेंट कॉस्ट वैरी करता है, इतना आ सकता है, और ऊपर से प्रोफेशनल जो भी ले। टाइम आपका कम से कम आप पकड़िएगा तो उसमें 5 से 7 दिन 10 दिन का समय लग सकता है। बाकी तो आपके डॉक्यूमेंट देने पे है, वेरिफिकेशन कार्ड पे जितनी जल्दी करवाएगा उतनी जल्दी बन जाता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके दिमाग में है, व्हाट कंप्लायंसेस हैव टू बी डन बाय सेक्शन एड कंपनी? तो सेक्शन कंपनी को बेसिक जो 3 ये कंप्लायंसेस करनी होती है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है साल में, एक ऑडिट रिपोर्ट करवानी होती है, और एनुअल रिटर्न फाइलिंग जो आरओसी का कंप्लायंस होता है साल में करना पड़ता है। इसके अलावा डिफरेंट लाइसेंसेज अपने लिए हैं, जैसे फूड लाइसेंस, जीएसटी, तो उसका कंप्लायंसेस अलग से जो बाकी को करना होता है इनको भी करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रस्ट एंड सेक्शन कंपनी? तो ट्रस्ट और सेक्शन कंपनी के बीच में, सेक्शन एड कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस होता है? ट्रस्ट के नाम के अंदर ट्रस्ट लगा होता है, सेक्शन एड कंपनी के नाम के अंदर ऐसा कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती है। ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन इंडियन ट्रस्ट एक्ट के प्रोविजन के अनुसार होता है, सेक्शन एड कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार होता है। ट्रस्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी बनाती है, सेक्शन कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी बनाती है। ट्रस्ट बनाने में कम से कम 3 लोग चाहिए होते हैं, सेक्शन कंपनी 2 लोगों से भी बन सकती है, जैसे पब्लिक सेक्टर कंपनी 7 लोगों से बनती है। ट्रस्ट का साल में आपको इनकम टैक्स ऑडिट 2 कंप्लायंस होता है, सेक्शन कंपनी का इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट प्लस एनुअल रिटर्न फाइलिंग करनी होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड सेक्शन कंपनी? तो आप सोसाइटी जो है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के प्रोविजन के अनुसार बनती है, सेक्शन कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार बनती है। सोसाइटी बनाने में कम से कम 7 लोग चाहिए। सेक्शन कंपनी भी अगर पब्लिक बनवाइएगा तो 7 लोग चाहिए, अगर प्राइवेट सेक्शन कंपनी बनवानी तो 2 लोगों से बनेगी। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी करती है, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी करती है। सेक्शन कंपनी का रजिस्ट्रेशन भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करती है, भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करती है। सोसाइटी का सारा डॉक्यूमेंटेशन जो है अधिकतर स्टेट में ऑफलाइन है, सेक्शन कंपनी का सारा डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन है। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको लोकल कंसल्टेंट संपर्क करना होगा। सेक्शन कंपनी के लिए आप कहीं भी रहते हैं इंडिया में, आप हमारे एक्सपर्ट से या आप किसी कंपनी से जो प्रैक्टिस से बात कर सकते हैं या अदर पर्सन से बात कर सकते हैं। और कंप्लायंसेस का बात करूं, सेक्शन कंपनी का थोड़ा इजी होता है क्योंकि आप कहीं से भी कोई भी प्रोफेशनल से काम करवा सकते हैं। सोसाइटी में आपको मैनुअली डिपार्टमेंट विजिट करना पड़ सकता है। तो इस तरह मैंने आपको सोसाइटी और सेक्शन कंपनी के बीच का डिफरेंस समझा दिया, और जो जो सवाल आपके दिमाग में आ सकते थे सेक्शन 8 कंपनी बनाने से रिलेटेड, वो मैंने ट्राई किया है इस वीडियो में एक साथ ही इंक्लूड करके बता दूं। आशा करता हूं कि आपके सारे सवाल का जवाब मैंने दे दिया है, और फिर भी कोई सवाल बचते हैं तो आप हमारे एक्सपर्ट से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। उनका नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, और तब या आप अगर सेक्शन कंपनी बनवाना चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट से संपर्क कर सकते हैं, या आपके एरिया के जो भी कंपनी सचिव इन प्रैक्टिस हो जो इस सब में माहिर होता है आप उनसे बात कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।